Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to lecture number 14 for the course of partial differential equation, numerical solution for partial differential equations. Previous अपने कोर्स में अपने लेक्चर में हमने फॉरवर्ड टाइम एंड सेंट्रल स्पेस डिस्क्रीट एल्गोरिथम को डिराइव किया हुआ था एक सिंपल से फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सिमुलेट करने के लिए। उसके हमने मैटलैब कोड्स भी डिजाइन किए हुए थे। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, हमें उन एल्गोरिथम्स को रन करना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव किए हुए थे और सोल्यूशन की एनालिसिस करनी है बेसिकली। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना होगा। कंसिडर दिस एग्जांपल पार्शियल u बाय पार्शियल t is equal to c times partial u or partial x with the temperature at time t is equal to 0 is e power x, temperature at x is equal to 0, left end is at e power exponential ct, and the temperature at x is equal to 1 and for all time t is exponential of 1 minus ct. As we know, the exact solution of this problem is exponential of x minus ct. You can verify this solution by substitution in this equation. ठीक है, तो ये वही एग्जांपल है जो हमने प्रीवियस एक लेक्चर में सेलेक्ट किया हुआ था। अच्छा, सॉल्यूशन की जो विजुअलाइजेशन है वो किस तरह होगी? ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हमारे साथ आ रहा है तो वो मैंने बताया हुआ था कि वो बेसिकली एक मैट्रिक्स की शेप में है। ठीक है, एक डिस्क्रीट डेटा है। तो डिस्क्रीट डेटा का सरफेस प्लॉट बनाने के लिए हम यूज करते हैं मेश कमांड का, MESH मेश, या आप सर्फ SURF ये कमांड भी यूज कर सकते हो, SURF। जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है तो बेसिकली वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो एनालिटिकल फॉर्म में है, तो एनालिटिकल फॉर्म में जब हम किसी भी इक्वेशन का सरफेस प्लॉट बनाते हैं तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं EZMesh। ठीक है, अब जो सोल्यूशन हमारे एल्गोरिथम से कैलकुलेट हो जाएगा, अगर ये चेक करना हो कि क्या ये सोल्यूशन हमारा एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है, तो बेसिकली पहला जो अप्रोच है वो ये होगा कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन का और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन का जो ग्राफ है, अगर उस ग्राफ को हम एक ही विंडो में प्लॉट करते हैं तो हमें आइडिया मिलेगा कि जो हमारा अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है वो किस हद तक हमारे जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उसके साथ एग्री कर रहा है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू is to plot both the exact solution and the approximate solution. exact solution तो हम जानते हैं इसी प्रॉब्लम का, और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हम जो डिस्क्रीट एल्गोरिथम है अपना उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट दोनों का प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन की एक्यूरेसी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो किस हद तक एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कैलकुलेट करके हम एरर को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो एक एनालिटिकल फंक्शन की शेप में है, जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है तो वो डोमेन की स्पेसिफिक पॉइंट्स पे सॉल्यूशन की वैल्यू है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है उसको भी उस डिस्क्रीट स्टेप्स पे इवैल्यूएट कर लेंगे। जो डिस्क्रीट ग्रिड पॉइंट्स हमने डिफाइन कर लिए हैं उसी पॉइंट्स पे यानी एग्जैक्ट सॉल्यूशन को भी इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, तो जब एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी इवैल्यूएट हो जाएगा उन ग्रिड पॉइंट्स पे और अप्रॉक्सीमेशन सॉल्यूशन तो हमारे साथ पहले से मौजूद होगा, तो हम सिंपली उन दोनों का डिफरेंस फिर कर सकते हैं, जिस तरह से दो मैट्रिसेस का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उन दोनों के एब्सोल्यूट डिफरेंस को भी हम प्लॉट कर सकते हैं एरर के जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए। ठीक है, अब ये एक यानी एरर एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिस्क्रिटाइजेशन की लेवल को मींस डेल्टा एक्स को अगर आप स्मॉल करते हैं तो जो एरर है उस पे इफेक्ट ये होना चाहिए कि वो एरर डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो
इसके लिए हम पार लूप का यूज करेंगे कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है अगर वो फॉर एग्जांपल हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट एरर पे क्या आ रहा है। तो पार लूप की मदद से एरर पार लूप का जो एप्लीकेशन है वो एरर एनालिसिस में काम आएगा। ठीक है। अच्छा, उस एग्जांपल के अलावा भी एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। एक एंड को 1 पर पिक्स रख लेंगे, दूसरे एंड को पिक्स रख लेंगे 0 पर, और एक स्क्वायर वेव की शेप में हम इनिशियल जो कंडीशन है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज x एंड दिस इज 0। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो सोल्यूशन की वैल्यू है वो हम इस तरह पीस वाइज डिपेंड कर लेंगे, जिसको स्क्वायर वेव टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो हमारा इनिशियल कंडीशन अब के बार थोड़ा सा, यानी दिस इज नॉट स्मूथ डॉट डेटा बट दिस इज पीस वाइज डेटा। ठीक है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन कोई नोन नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम पे हम अपने एल्गोरिथम को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बास टाइम अक्सर जगहों पे पूछा जाता है जब हम न्यूमेरिकल स्कीम्स के हवाले से बात करते हैं, तो हमसे ये पूछा जाता है कि जब हम स्पेसिफिकली किसी प्रेजेंटेशन में इस तरह का एग्जाम्पल एक पेश करे कि यार हमने अपना एल्गोरिथम इस एग्जांपल पर टेस्ट कर लिया और जो सॉल्यूशन आ गया हमने इस सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर लिया। तो यूजुअली एक्सपर्ट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि इफ यू नो द एग्जैक्ट सॉल्यूशन देन व्हाई आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको पता है तो आप फिर सॉल्यूशन की अप्रॉक्सीमेशन क्यों कर रहे हो। ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि हमें इस प्रॉब्लम के लिए तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन का पता है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स भी है जिनका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है हमें पता नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से ये प्रॉब्लम है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो इस प्रॉब्लम पे जिस तरह से बिहेव कर रहा है, तो यानी जितना एक्यूरेट इसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो उतना एक्यूरेट इसके लिए भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सो द नीड टू डेवलप द न्यूमेरिकल टेक्निक इज टू नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ द स्कीम। ठीक है। सो चले मेटलेब की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे जो हमने कोड्स डिजाइन किए हुए हैं उस पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, सी जो एडवेक्शन कोएफिशिएंट है वो मैंने रख लिया 0.2। अच्छा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन का प्लॉट हम बनाएंगे एंड पे जब हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ। तो मैं यू ई लिख लूंगा, यू ई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस सी टी विच इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। एक बाउंड्री पे कंडीशन है एट एक्स इज इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ सी टी, दूसरी बाउंड्री पे कंडीशन है यू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल इज एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 प्लस सी टी। ठीक है। जो इनिशियल टेम्परेचर है रॉड का वो हम एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स हमें बताया गया है। ठीक है। मैक्सिमम लेंथ मींस के जो एक्स वेरिएबल है उसकी जो डोमेन है वो क्या है, सो वो 0 टू 1। ठीक है। तो एल मैक्स मैक्सिमम लेंथ में डिपेंड कर लूंगा 1 का, टी मैक्स डिपेंड कर लेंगे 1 का, टी मैक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है। 0 से लेकर 1 टाइम तक मैं सोल्यूशन को इवैल्यूएट करना चाहता हूं। फिर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं 2 3 4 जो भी आप रखना चाह। मैक्सिमम टाइम स्टेप इज इक्वल टू 30। ठीक है। अच्छा, 0 से लेकर 1 तक अगर मैक्सिमम स्टेप हमने 30 रखने हैं तो dt हमारा क्या होगा, dt इज इक्वल टू टी मैक्स डिवाइड बाय मैक्स टी। ठीक है। 1 बाय 30, टी मैक्स इज 1 और मैक्सिमम टाइम स्टेप इज 30, सो 1 बाय 30 हमारा dt होगा। नंबर ऑफ स्पेस स्टेप्स n इज इक्वल टू 30, ये क्वांटिटी। अच्छा, dx इज इक्वल टू एल मैक्स डिवाइड बाय n। ठीक है। यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द x
डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। अब जो कोफिशिएंट b है वो भी डिपेंड कर लेंगे c स्टेरिक dt डिवाइड बाय 2 स्टेरिक dx। ठीक है, जो रिकरेंस रिलेशन में जो कोफिशिएंट बनता है। अच्छा, अब एक लूप स्टार्ट कर लेंगे फॉर i इज इक्वल टू 1 अप टू n प्लस 1, स्पेस के डिस्क्रीट एलिमेंट्स एक्सेट i इज इक्वल टू i माइनस 1 स्टेरिक dx। ठीक है, इससे स्पेस के डिस्क्रीट एलिमेंट्स बनेंगे। अच्छा, इन्हीं एलिमेंट्स पे हमने इनिशियल कंडीशन को इवेलुएट भी करना है। ठीक है, सो यू एट आई यानी आई रो में फर्स्ट कॉलम पे सब्स्टिट्यूट यू एक्स जो इनिशियल कंडीशन है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। ठीक है, जो हमें एक्स साइड पे जो कंडीशन दी गई थी तो हमने पहले कॉलम में उसकी जो वैल्यू थी वो हमने फिक्स कर दी। ठीक है, अच्छा, बाउंड्री कंडीशंस भी डिफाइन कर लेते हैं। पार के इज इक्वल टू 1 अप टू मैक्स टी प्लस 1 टाइम एट के। टाइम एट के हमें क्या क्या देगा, टाइम के टेक्स्ट देगा। ठीक है, T1 T2 T3 के वैल्यूज देंगे। के माइनस 1 स्टेरिक dt। अच्छा, पहले रो पे यू एट 1 फर्स्ट रो एट के पोजीशन हमने जो लेफ्ट बाउंड्री है उसकी वैल्यू लगानी है, तो सब्स्टिट्यूट यू एक्स ओ में टी की जगह टाइम एट के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो ये वैल्यूज जाकर यू एट 1 के पे सेव हो जाएगी। 1 1 पे, 1 2 पे, 1 3 पे, 1 4 पे। तो पहला रो में हमारा जो लेफ्ट बाउंड्री है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, एंड यू में n प्लस वन लोकेशन पे n प्लस वन रो में जो एंट्रीज होगी वो राइट हैंड साइड पे बाउंड्रीज के जो टेम्परेचर हमें दिया गया है उसमें टाइम की जगह टी के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है, सो आपके साथ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के तीन दो कॉलम्स और एक रो इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशन से बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो लूप्स चलाने हैं। पार के इज इक्वल टू 1 अप टू मैक्स टी, पार आई इज इक्वल टू 2 अप टू एन। ठीक है, मैक्स टी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स, एन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस स्टेप्स। स्पेस में हमने स्टार्ट कर लिया है 2 से, और उसकी रीजन ये है कि हमें दो कॉलम्स उसके ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो यू एट आई लोकेशन पे के प्लस आई और के प्लस वन लोकेशन पे हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है, ये जो रिकरेंस रिलेशन हमारा बना हुआ था यू एट आई के प्लस वन इज इक्वल टू यू एट आई के प्लस बी स्टेरिक यू एट आई प्लस वन के माइनस यू एट आई माइनस वन के। ठीक है, तो वो रिकरेंस रिलेशन मैंने यहाँ पर इस तरह की शेप में एक्सप्रेस कर लिया। इन दोनों लूप्स को एंड कर लेंगे और मेश ग्राफ बना लेंगे। एक्स का डोमेन भी स्पेसिफाई कर लेंगे। कैपिटल एक्स यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ था यहाँ पे, तो उसमें स्पेस के जो टेक्स्ट है वो आ जाएंगे। ठीक है, और टाइम टाइम हमने बनाया हुआ है टाइम लूप में, जहां पर हमने टाइम का लूप जनरेट किया हुआ था टाइम एट के। ठीक है, तो इससे टाइम के टेक्स्ट आ जाएंगे। तो मेश कमांड को हम एक्स के टेक्स्ट भी बता देंगे और वाई के टेक्स्ट भी बता देंगे, और उस पे जो सोल्यूशन यू है मैट्रिक्स शेप में वो लिख लेंगे। तो मेश एक्स टाइम और यू, तो इससे हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ हमारा यानी जो अप्रोक्सीमेशन है सोल्यूशन की वो हमारी बन जाएगी। तो अच्छा, होल्ड ऑन कर देते हैं और इसके ऊपर जो एग्जिट सोल्यूशन है वो भी प्लॉट कर लेते हैं। तो एग्जिट सोल्यूशन हमारा है यानी एनालिटिकल शेप में, यू ई के शेप में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यानी सिंबॉलिक फंक्शंस को प्लॉट करने के लिए इजेड मेश कमांड यूज होता है। तो आपने एक्स के डोमेन्स भी स्पेसिफाई करने हैं और टी के डोमेन्स भी स्पेसिफाई करने हैं। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं इसको।
अच्छा, तो जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन उनके ग्राफ्स हमारे साथ स्क्रीन पे आ गए हैं। दोनों को एनालाइज करेंगे। प्लॉट ब्राउज़र अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे साथ दो ग्राफ्स है। पहला ग्राफ वही ग्राफ है जिसका कोड हमने पहले लिखा हुआ था। पहला हमने कोड लिखा हुआ है मेश एक्स टाइम यू का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला ग्राफ है वो हमारा अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दूसरा जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर लेंगे। आपने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन वाले ग्राफ पे क्लिक रखना है और फिर यहाँ पे आप इसके लाइंस को आप कर दे, इसका कलर भी नो कलर कर दे और इस पे मार्कर्स लगा दे डायमंड्स के रेड। ठीक है, अच्छा, अब प्लॉट ब्राउज़र पे चले जाए, दूसरे ग्राफ पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी एडिटर में चले जाए, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर ले इस तरह और लाइंस को आप इसका कलर भी ब्लैक कलर लगा या नो कलर लगा ले। ठीक है, तो अभी जो दो ग्राफ्स नजर आ रहे हैं तो इसमें बेसिकली ये जो सरफेस है ग्रीन कलर का, तो ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो रेड डॉट्स डायमंड्स डॉट्स बन रहे हैं तो ये डॉट्स हमारे जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है वो तकरीबन तकरीबन एक दूसरे के बहुत करीब करीब है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अल्गोरिथम के जो स्पेसिफिकेशन है उनको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ये 10 लगा लेंगे और ये भी 10 लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर ऑल, ताकि प्रीवियस जो एंट्रीज है वो सारे खत्म हो जाए। सो दिस इज आवर 10 स्केल अप्रॉक्सीमेशन। थोड़ा सा एडिटिंग का तरीका सीख ले कि जो डिस्क्रीट ग्राफ है उसके आपने पेज का कोई कलर यूज़ नहीं करना, मार्कर लगाने हैं डायमंड्स या जो भी आप लगाते हैं ब्लू कलर के। इस तरह लाइंस भी इसके डिपेंड कर लें, आप ब्लैक लाइंस डिपेंड कर लें। ठीक है, दूसरे ग्राफ का जस्ट आप सिंपल जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है उसका आप प्रॉपर्टी एडिटर में चले जाएं, वहाँ पर उसकी जो कलर स्कीम है उस थोड़ी सी चेंजेस कर ले, लाइंस को आप ऑफ कर दे, तो एक फिगर बन जाएगा जो इंतहाई यानी साफ होगा और रीडेबल होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन उसको रीड कर सकता है। अब इसमें अब भी थोड़ी सी यानी एक चीज़ और भी चाहिए इसमें। आप यहाँ पर राइट क्लिक कर ले और शो लीजेंड्स। ठीक है, तो एक डेटा टाइप का एक बॉक्स खुल जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर ले, इधर लिख ले अप्रॉक्सीमेट और ये जो डेटा है सेकंड लोकेशन पे इस पे लिख लें एग्जैक्ट। नाउ दिस इज अब ये एक साइंटिफिक फिगर है। ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन इसको देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि दिस इज व्हाट डज दिस थिंग रिप्रेजेंट। एक जो ब्लू कलर का जो स्केच टाइप ग्राफ बना हुआ है वो हमारा अप्रोक्सीमेशन है जो सोल्यूशन से बना है, और जो ग्रीन कलर का ग्राफ है तो ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा,
ये स्क्वायर वेव टेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। क्लियर ऑल। स्क्वायर वेव टेस्ट से मेरा मतलब है कि जो हमारा ये जो एग्जांपल है, ठीक है, तो इधर ये जो बाउंड्री कंडीशंस है वो एक तरह से आपको पीस वाइज डिपेंड दी गई है, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसको भी हमने न्यूमेरिकल एरे में डालना है, तो उस एरे में पहले हाफ एंट्रीज पे हमने 1 डालना है और लास्ट में जो हाफ एंट्रीज होगी उसमें 0 डालना है, ठीक है। तो L max maximum length is 1. I need the maximum time 1. C is basically the advection velocity. I have fixed it to 1. Maximum time steps is assume 30. dt is equal to t max divided by max t. Number of time steps is 30. अच्छा, 30 स्टेप्स है तो पहले 15 स्टेप्स पे 1 लगाना है और उसके बाद 15 स्टेप्स पे 0 लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये डिपेंड कर लूंगा एन आई एन टी इज इक्वल टू 15, डी एक्स बी होगा एल मैक्स डिवाइड बाई एन बी इज इक्वल टू सी डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 डेल्टा एक्स। अच्छा, अब क्या करना है, उस पीस वाइज फंक्शन को हमने अ, लगाना है पहले रो में, पर i is equal to 1 up to n plus 1 if I is less than n I n t, if I is less than 15, ठीक है। सो u at i1 is equal to 1, अगर 15 से लेस हो तो उस पर 1 लगा लो, 15 से अगर ग्रेटर हो तो उस पर 0 लगा लो, तो ऑटोमेटिकली पहले रो में जो पीस वाइज डिपेंड सिचुएशन है वो हमारी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये लूप जब रन हो जाएगा तो इधर हमारे साथ जो स्पेस वेरिएबल्स के जो टेक्स्ट है वो भी बन जाएंगे, एक्स आई इज इक्वल टू आई माइनस वन स्टेरिक डी एक्स, ठीक है। अब एक बाउंड्री पे हमारे साथ कंडीशन है 1, दूसरे बाउंड्री पे है 0 और टाइम के टेक्स्ट भी हमने डिपेंड कर लिया के माइनस वन स्टेरिक डी टी। अच्छा, दो लूप्स मैंने स्टार्ट कर लिए एज यूजुअल, और जो रिकरेंट रिलेशन था वो भी मैंने लगा लिया एंड एंड, ठीक है। दिस एंड इज पार दिस लूप। अब इसका जो मेश है वो भी प्लाट कर लेते हैं कि क्या बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो जो इनिशियल वो जो डिस्प्लेसमेंट थी, इनिशियल जो वेलोसिटी थी, यानी 0 से लेकर 15 तक 1 था, 0.5 तक, और 0.5 से लेकर 1 तक वो 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो एग्जैक्टली सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है तो दिस इज नॉट अ रीडेबल रिजल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम एल्गोरिथम में मौजूद है। ठीक है जी, सी को हम 0.1 रख लें, तो जो बिहेवियर है वेव का वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। सो इस यानी वो ट्रेवलिंग वेव सोल्यूशन वाली जो सिचुएशन है वो आप लोगों के जहन में होगी। तो दिस सोल्यूशन डज नॉट सीम्स टू बी एक्यूरेट, ठीक है, ये सोल्यूशन सही नहीं लग रहा, एंड द रीजन इज दैट देयर इज सम कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी और इस तरह के इश्यूज है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटीज के इश्यूज के हवाले से, ठीक है। सो उसमें फिर देखेंगे कि क्या इस तरह की सिचुएशंस को जब हमारा इनिशियल डेटा पीस वाइज ना हो, ठीक है, तो क्या उस तरह की डेटा को फिर हम इस तरह की रिकरेंस रिलेशंस यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डिटेल्स के साथ इस प्रॉब्लम की जो रिकवरी है उस पर हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड अल्लाह हाफिज।